इजरायल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया था, जिसमें ईरानी मिसाइल सुविधाओं और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। ईरान अभी तक इस हमले से हुए नुकसान का अनुमान लगा रहा है, लेकिन ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर लगा है। इजरायल ने जिन लक्ष्यों को निशाना बनाया, उनमें ईरान की बेशकीमती और हवाई रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रूसी S-300 मिसाइल सिस्टम भी था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बात करते हुए एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि इजरायली हमले में ईरान की 3 बची हुई S-300 मिसाइल को नष्ट कर दिया गया है। ईरान के पास S-300 एयर डिफेंस सिस्टम था, एक को इस साल की शुरुआत में पहले ही इजरायल ने खत्म कर दिया। उसी अधिकारी ने खुलासा किया कि इजरायल के विमानों से दागी गई मिसाइलों में से कुछ को ही गिराने में ईरान को कामयाबी मिली है, बाकी मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच चुकी थीं। इतना ही नहीं, इन अधिकारियों का बयान अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के एनालिसिस से भी मेल खाता है, जिसमें इजरायली हमले में ईरान के वायु रक्षा नेटवर्क को गंभीर नुकसान पहुंचने की बात कही गई है। ISW ने कहा, IDF ने 3 से 4 बार S-300 साइट पर हमला किया, जिसमें तेहरान के पास इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक साइट भी शामिल थी। थिंक टैंक ने आगे ये भी बताया कि हमले में निशाना बनाए गए कुछ एयर डिफेंस सिस्टम दक्षिणी पश्चिमी ईरान में महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचे की रक्षा कर रहे थे। इजरायली हमले में वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट किए जाने के बाद भविष्य में हमलों के प्रति इन स्थलों की सुरक्षा स्थिति कमजोर हो गई है। इजरायली हमले के बाद रूसी S-300 एयर डिफेंस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। खास बात तो ये है कि तत्कालीन सोवियत संघ ने 1970 के दशक के अंतर में पहली बार S-300 वायु रक्षा प्रणाली को पेश किया था। तब से लेके लगातार इसे अपडेट किया गया है, लेकिन ये एक पुरानी प्रणाली हो चुकी है। यूक्रेन में ये कमजोर साबित हुई। हालांकि ये अब भी महत्वपूर्ण खतरा है। अगर इसे एक वायु रक्षा प्रणाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो ये खतरा साबित हो सकता है। ईरान में मौजूद सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली में ये सबसे सक्षम थी। तेहरान के पास S-300 के ज्यादा मॉडर्न वर्जन में से एक था, जिसे S-300 PMU-2 फेवरेट के नाम से जाना जाता है। इसे 1997 में पेश किया गया था, जिसकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं में सुधार किया गया। यहाँ समझने की जरूरत है कि इजरायली वायुसेना पिछले कई सालों से बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में S-300 के खिलाफ खास अभ्यास करती रही। इसके चलते उसे S-300 के खिलाफ रणनीति बनाने में सफलता मिली है। ईरान के लिए S-300 को बदलना कम से कम निकट भविष्य में आसान तो नहीं होगा। ईरान आधुनिक हथियारों के लिए रूस पर निर्भर है, लेकिन मॉस्को वर्तमान में यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। वो जितने वायु रक्षा उपकरण बना सकता है, उतने की उसे खुद ही अब जरूरत है। ऐसे में अपने स्टॉक से तेहरान को हथियार देना मुश्किल है। ईरान रूस से S-400 भी चाहता है, लेकिन इसके लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।